हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह टॉपिक जो फिजिक्स का पेपर 6 मार्च को है उस पेपर में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं। यह टॉपिक 5 अंक में पूछा जाता है। स्टूडेंट, आपका यदि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है लेंस मेकर सूत्र। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कई जिलों में ये पेपर में पूछा गया है, कई जिलों के जो पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम केवल यही क्लियर करेंगे कि लेंस मेकर सूत्र होता क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नहीं हो स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, लेंस मेकर सूत्र। स्टूडेंट, ये अध्याय 9 यानी किरण प्रकाश की से लिया गया है, यानी कि रे ऑप्टिक्स से लिया गया है। ये जो आपका जो एनसीईआरटी बुक है, सेकंड बुक, उसका 9वां अध्याय है। 9वें अध्याय का एक टॉपिक जो है ये लेंस मेकर सूत्र, वो हमने लिया है। ये लेंस मेकर सूत्र के बारे में पूछता है, यानी कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो वहाँ से जो सूत्र निकल के आता है उसे ही लेंस मेकर सूत्र कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। इसे इंग्लिश में लेंस मेकर फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला कहा जाता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा भी है। क्या लिखा है कि माना ए भी एक पतला लेंस है, इसके दोनों ओर वायु माध्यम है। कैसा है? वायु माध्यम। एक पतला लेंस, ए भी एक पतला लेंस है जिसके दोनों ओर एक वायु माध्यम है। लेंस के दोनों पृष्ठ ए बी सी तथा ए डी सी त्रिज्याएं क्रम से दी गई हैं। R2 है, R1 है, जिसमें चित्रानुसार निम्न गणना करने पर। ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरी है उसकी। तो चलिए इसको हम इस क्वेश्चन को आगे की तरफ करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो उस डेरिवेशन करने के लिए हमें एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। पहले हम चित्र को बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र को ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ए बी एक पतला लेंस है। ठीक है, नहीं, क्या है? ए बी एक पतला लेंस है जिसके दोनों ओर जो है एक वायु माध्यम है। तो इधर की साइड जो माध्यम है वो माध्यम कौन सा है आपका? माध्यम माध्यम वन मान सकते हैं, इसे N1 माध्यम कहेंगे। इधर भी माध्यम तुम्हारा माध्यम वन है और इसे हम N1 माध्यम कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और ये तुम्हारा कौन सा माध्यम है? ये वायु माध्यम है। कौन सा है? वायु माध्यम है। तो ये भी तो वायु ही होगा। ठीक है, नहीं? तो दोनों ओर जो माध्यम है वो वायु माध्यम है, दोनों ओर। ठीक है स्टूडेंट, दोनों ओर वायु माध्यम है। अब आपको पता है इनका अपर्तनांक N1 और N1 रहेगा। अब ये कहाँ, ये लेंस है तो इस लेंस का एक पतला लेंस है तो इसका जो माध्यम है इसे माध्यम 2 मानेंगे। माध्यम 2, इसका अपर्तनांक हो जाएगा N2। क्या हो जाएगा? N2 इसका अपर्तनांक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आपका एक लेंस है, एक पतला लेंस AB है जिसका अपर्तनांक दिया है N2 यानी कि माध्यम 2 है। एक जो कहाँ रखा गया है कि दोनों ओर के माध्यम कैसे हैं? वायु माध्यम है। इधर भी वायु माध्यम और इधर भी वायु माध्यम है। इस लेंस के जो इस वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, इसका जो वक्रता केंद्र है वो C1 है और इस वाले पृष्ठ की अगर हम बात करें तो इसका है C2। ठीक है, इतना हो गया। यदि हमें लेंस मेकर फॉर्मूला को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है या उसका सूत्र निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे? आपको क्या करना होगा कि इधर की साइड बाईं ओर आपको क्या मानना पड़ेगा? बाईं ओर मानना पड़ेगा आपको। एक वस्तु लेनी होगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पे एक वस्तु O लेते हैं, O वस्तु लेते हैं। अब आपको पता है कि हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक किरण को हम इसी के माध्यम ले जाएंगे ऐसे ही। तो इस प्रकार से एक किरण तो ऐसे ही जाएगी इसके मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या रेखा कौन सी है? मुख्य अक्ष रेखा है। ठीक है, नहीं, जो उसके प्रकाश केंद्र से जाती है लेंस के। ठीक है, नहीं, तो वक्रता केंद्र वगैरह मिलाते हुए और इसके प्रकाश केंद्र से गुजरती है, उसे मुख्य अक्ष रेखा कहा जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ एक वस्तु मानी है तो एक किरण तो ऐसे चली गई, दूसरी किरण जो होती है वो दूसरी किरण को हम इससे ऊपर डालेंगे। ठीक है, नहीं, इस प्रकार से इसको डालेंगे यहाँ पर हम दूसरी किरण को। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे खींच देता हूँ। इस प्रकार से हमने इस पर दूसरी किरण को डाल दिया है इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी दूसरी किरण हो गई। अब आपको पता है कि यदि ये वाला प्रश्न नहीं होता, ये वाला प्रश्न ना हो तो आपकी किरण अपवर्तन के बाद किस प्रकार से जाएगी? तो अपवर्तन तो होगा, परंतु अपवर्तन जब होगा तो आपको पता है कि इस पर अविलंब होगा। ये आपकी किरण है तो इस पर अविलंब आपको बनाना है तो आपको इस वक्रता केंद्र से मिलाना होगा। ठीक है, नहीं, तो इस वक्रता केंद्र से मिलाना है आपको। किससे मिलाना है? वक्रता केंद्र से। तो इस प्रकार से इसको वक्रता केंद्र से मिला देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको एक वक्रता केंद्र से मिला दिया, ये मिल गया। आपका ये जो बन गया इसे हम N1 कहेंगे, अविलंब। अब ये किरण क्या होगी? जानी चाहिए ऐसे सीधी सीधी जानी चाहिए, इस प्रकार से ऐसे जानी चाहिए, परंतु ये सीधी नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं, सीधी नहीं जाकर के अब कैसी जाएगी?
आपको पता है सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, इस प्रकार से झुकेगी ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा झुका देते हैं, तो इस प्रकार से झुक जाएगी। और यदि आपका ये प्रश्न नहीं होता तो स्टूडेंट क्या होता, तो ये प्रकाश किरण जो है आगे चली जाती। चलिए तो मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से होती, और ये प्रकाश किरण माध्यम नहीं होता, अगर ये प्रश्न नहीं होता तो ये सीधी जाती इस प्रकार से। ठीक है नहीं, ये वाला प्रश्न नहीं होता तो इस प्रकार से जाती। तो यानी कि इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट बनाया है कि यदि ये वाला प्रश्न नहीं होता तो प्रकाश किरण आपकी डॉट डॉट लाइन से जाती, यानी इस प्रकार से सीधी जाती, यहाँ से झुकती फिर सीधी निकल जाती। ये वाला प्रश्न नहीं होता तो, यानी ए डी बी प्रश्न नहीं होता तो यहाँ पर फिर तुम कौन सा बन जाता है तुम्हारा, आई डैश मानेंगे, क्योंकि आभासी है इसे। ठीक है नहीं, कोई प्रथम नहीं, आभासी है। अब यदि ये प्रश्न होता तो आपका क्या होता कि यहाँ से भी अपवर्तन होता। क्या होता है, अपवर्तन होता। तो अपवर्तन के लिए आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर एक अविलंब बनाएंगे इस प्रकार से, इस वाले पॉइंट से बनाएंगे आप, ये अविलंब बनेगा, ये अविलंब बन गया यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। अब आपको ये बताओ कि ये अविलंब इसी से क्यों बना रहे हैं, यहाँ से क्यों बनाया। तो आपको पता है कि ये वाला जो पृष्ठ है ये गोली पृष्ठ इस प्रकार से बनेगा गोल, तो इसका वक्रता केंद्र ये आएगा, तो ये दूसरा पृष्ठ है तो C2 आएगा, और ये वाला जो है पहला तो इसका ऐसे गोल गोल आएगा तो इसका C1। ठीक है, तो ये अविलंब N2 हो गया। इसलिए अगर हम अविलंब बनाना होता है तो वक्रता केंद्र से मिलाते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि ये अविलंब हो गया, प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए सीधी, परंतु अब ऐसे सीधी नहीं जाएगी, अविलंब ऐसे है तो अविलंब से दूर हटेगी, तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरण जो है अविलंब से हट जाएगी दूर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बना देंगे, तो यहाँ से इस प्रकार से ये ऐसे करके हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, इसे हम कहेंगे आई डैश। क्या कहेंगे, आई डैश कहेंगे। तो ये रियल सॉरी आई कहेंगे, क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको आई कहेंगे। ये जो प्रतिबिंब बना है तुम्हारा आई कहेंगे इसको, ये वाला प्रतिबिंब आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये चित्र जो होता है बन करके तैयार होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये चित्र आपका बन करके तैयार होता है। अब यहाँ पर यदि मैं पृष्ठ की बात करूँ स्टूडेंट, तो देखो ये एक पृष्ठ ये है ए सी बी, ये अपवर्तक पृष्ठ है, यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो पहले प्रकाश किरण यहाँ से गई तो इस पृष्ठ से उसका अपवर्तन हुआ। अब देखो इस पृष्ठ से भी अपवर्तन होगा, जब इससे बाहर निकलेगी तो यहाँ से भी तो अपवर्तन होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी इसका अपवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर आकर के ये बना है इसका प्रतिबिंब। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से ये अपवर्तन होता है। तो दो जगह अपवर्तन हो रहा है, दो पृष्ठ से ए सी बी और ए डी बी से। ठीक है स्टूडेंट, दो जगह से इसका अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र हमने पढ़ा है। इससे पिछली वाली वीडियो में ही मैंने बताया है, इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसी में मैंने बताया है कि गोलीय अपवर्तक का सूत्र क्या होता है। गोलीय अपवर्तन के लिए सूत्र, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र मैंने पढ़ा दिया है, और उसी सूत्र का हम इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो मैंने दो सूत्र बताए थे। जब प्रकाश किरण विरल से किस में जा रही है, देखो यहाँ वायु माध्यम है, तो वायु से कहाँ जा रही है, अब सघन माध्यम, इस वाले माध्यम में जा रही है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सघन में ही तो है ये। तो यहाँ से जब सघन में जा रही है तो उसके लिए मैंने सूत्र बताया था। और जब देखो पहली कंडीशन पे जो लिया जाएगा ना, ए सी बी पृष्ठ लेंगे तो उसमें विरल से सघन में जा रही है प्रकाश किरण, और जब हम इस पृष्ठ को लेंगे इस वाले को ए डी बी, तो वहां से देखो सघन में ही है अभी प्रकाश किरण, तो सघन से अब विरल में जा रही है, तो विरल में जा रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा अंतर होता है, मैंने बताया है उसमें, तो उन फॉर्मूला का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका चित्र बन गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि इस वाले लेंस मेकर फॉर्मूला में एक बात याद रखनी है आपको। क्या रखनी है कि लेंस मेकर फॉर्मूला में आपको जो चिन्ह पर पार्टी है वो दो बार लगानी है। क्या बार लगानी है, दो बार लगाएंगे। तो वो लिखा है इंपोर्टेंट पॉइंट्स, लेंस मेकर फॉर्मूला में चिन्ह पर पार्टी दो बार लगाना है। क्या बार लगाना है, दो बार। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा यहाँ पर होगा। तो चलिए अब हम अपवर्तन का सूत्र को यहाँ पर क्लियर करते हैं, और आपको बता दें सबसे पहले हम प्रश्न लेंगे ए सी बी। अच्छा आप बताइए कि ए सी बी पृष्ठ जब हम अपवर्तक पृष्ठ लेंगे तो इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कौन करेगा, तो वस्तु का कार्य करेगा ओ, क्योंकि यही तो वस्तु है, इससे ही प्रकाश किरण चल रही है, तो ये करेगा वस्तु का कार्य, तो वस्तु है ये ओ। अच्छा इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अगर यही पृष्ठ वाला लें, इस वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इस वाले को नहीं, तो इसके लिए जब हम ये वाला पृष्ठ लेंगे तो ये वाला प्रतिबिंब ये बन रहा है, आई डैश बन रहा है। ठीक है नहीं, तो इसके लिए जो प्रतिबिंब हो जाएगा आई डैश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला हो जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले ए सी बी अपवर्तक पृष्ठ लेता हूँ। इस पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र हम लगाएंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूओं को यहाँ पर रखेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि वस्तु से जो जो दूरी मापी जाती है वो ध्रुव से मापी जाती है, तो इस ध्रुव से दूरी मापी जाएंगी। वस्तु की दूरी मापेंगे तो पीओ, वक्रता केंद्र की मापेंगे तो PC2। ठीक है, इस प्रकार से मापेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं अपवर्तक पृष्ठ ए सी बी में। तो चलो ये लगाते हैं। चलिए स्टूडेंट, अपवर्तक पृष्ठ हमने ए सी बी में लिया है, तो उसमें वस्तु का कार्य कर रहा है ओ, प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है आई डैश। अब हम यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन
का सूत्र, तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होता है स्टूडेंट, वो होता है n2 बट्टे में v माइनस होता है n1 बट्टे में u बराबर होता है n2 बट्टे में r माइनस n1 बट्टे r। r सेम होता है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर पृष्ठ ए सी बी के लगाएंगे, तो पृष्ठ ए बी सी के लिए, पृष्ठ ए सी बी के लिए इसको जब लगाया जाएगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, जो हो जाएगा n2 बटे हो जाएगा v माइनस n1 बटे u बराबर n2 बटे, यहाँ पर त्रिज्या जो लेंगे, देखो पहली पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो पृष्ठ इस प्रकार से था, तो उसकी त्रिज्या जो वक्रता केंद्र लेंगे वो कौन सा आएगा, वो आएगा तुम्हारा 1 वाला। कौन सा वाला आएगा, सेकेंड वाला, ठीक है नहीं, सॉरी फर्स्ट वाला आएगा, तो फर्स्ट यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n1 बटे r1, ठीक है नहीं, r1 लेंगे, पहली पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो अब आपको चिन्ह प्रॉपर्टी लगानी है और चिन्ह प्रॉपर्टी से इसमें मान रखना है, तो आप क्या करेंगे, चिन्ह प्रॉपर्टी से, अब करेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी से, चिन्ह परिपाटी से। अब देखो v जो हम यहाँ पे निकालेंगे तो v क्या होगा तुम्हारा, और u का क्या होगा, और r1 क्या होगा। चलिए हम इसको चित्र से देखते हैं कि v और u और r1 होंगे क्या, ठीक है नहीं, उनकी दूरियां किस में लेंगे, चिन्ह के साथ लेना है, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए, तो हम यहाँ पर पहले पृष्ठ को ले रहे हैं, ए सी बी पृष्ठ लिया है, इसके लिए हमने सूत्र लगा लिया है, क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो मैंने सूत्र लगा लिया है। हमें यहाँ पर अब हम चिन्ह प्रॉपर्टी से दूरी लेंगे हम यहाँ पर, तो आपको पता है आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापी जाती है, इस दिशा में मापी जाएंगे ऐसे, तो वो प्लस बन जाएंगे, और ऐसे विपरीत मापी जाएंगी तो माइनस में होंगी। दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी, इसके पी बिंदु से मापी जाएंगी, ठीक है नहीं, चाहे इधर मापो चाहे इधर मापो, ठीक है नहीं। तो अब यहाँ वस्तु की दूरी जो लेंगे, वी प्रतिबिंब दिया है, तो प्रतिबिंब कहाँ है हमारा, ये है, इसके कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस पृष्ठ के कारण वो ये बन रहा है आई डैश, तो पी आई डैश हो जाएगा, वी बराबर क्या होगा, पी आई डैश दूरी होगी, पी आई डैश दूरी हो जाएगी, वी बराबर हो जाएगा पी आई डैश, तो प्लस में होगा। वस्तु की अगर हम बात करेंगे तो पी ओ डैश, परंतु किस में होगा, माइनस में, क्योंकि विपरीत माप रहे हैं हम, आपके तो ऐसे आने वाली कड़े तो ऐसे है, हम माप रहे हैं ऐसे, तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ त्रिज्या की बात करेंगे तो इस पृष्ठ के लिए त्रिज्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो ये तो इधर है ना, तो पी C1 जो होगा वो भी प्लस में होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसी वैल्यू को हम वहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी से रख देते हैं। पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर पी आई डैश, और यू हो जाएगा माइनस का पी ओ, और R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लस का PC1। इस वैल्यू को उठा के इस वाले सूत्र में रखेंगे, ठीक है नहीं, इस वाले में रखेंगे। देखो यहाँ गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र जो हमने लगाया था, ये किसके लगाया था, विरल माध्यम के लिए, विरल से सघन के लिए, तो ये विरल से सघन था, किसके लिए था, विरल से सघन, एक बात ध्यान रखना, ये विरल से सघन था, इसलिए चलो रखते हैं इसमें, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n2 बट्टे वी कितना दिया है, पी आई डैश माइनस n1 बटे, देखो ये माइनस का हो जाएगा ये, तो माइनस का पी ओ बराबर हो जाएगा n2 बटे r1 कितना दिया है, r1 तुम्हारा यहाँ पर जो है वो PC1 माइनस के n1 बटे बराबर PC1 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर n2 बटे पी आई डैश, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n1 बट्टे पी ओ बराबर, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लासा ले सकते हैं, तो PC1 हो जाएगा, ये n2 माइनस के n1 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, समीकरण फर्स्ट नाम दे देंगे। तो ये पहले पृष्ठ के लिए यहाँ तक निकल आया। अब हम बात करते हैं दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, हमने इस पृष्ठ के लिए तो देख लिया, अब हम इस पृष्ठ की बात करेंगे ADB। अब आप देख लीजिए कि पृष्ठ में दूसरे माध्यम में प्रकाश कर जा रही थी, जब ये वाला प्रश्न लिया था तो पहले से दूसरे में गई, परंतु विरल से सघन में गई थी, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने लगा लिया था। अब हम सघन से प्रकाश कर कहाँ जाएगी, विरल में जाएगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो हमें बता दूंगा अभी, ठीक है नहीं, वो फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है नहीं। और वैसे तो मैंने इसको पढ़ा ही दिया है कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, तो वो मैंने पढ़ा दिया, आपको जाकर के वहाँ पर देख लिया, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ADB से अब हम अपवर्तन देखेंगे कि ADB से किस प्रकार से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ADB से जो वस्तु जो होगी वो कौन सी होगी, ADB पृष्ठ के लिए वस्तु कौन सी होगी, तो देखिए यहाँ पर तुम कहोगे कि ये प्रकाश किरण आ रही है, तो ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, आगे तो पीछे कहीं है नहीं, तो इसका हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये प्रकाश किरण ऐसे आई, फिर पुनः यहाँ से लौट गई, यहाँ से पुनः क्या होगी, इस प्रकार से नीचे झुक गई। तो हम इसको मानेंगे आभासी वस्तु, मानेंगे आभासी रूप पर वस्तु को इसको मान लेंगे। तो इस पृष्ठ के लिए वस्तु काम कर रहा है आई डैश केवल, जो आई डैश प्रतिबिंब है, इस वाले का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का काम कर रहा है।
तो ये वस्तु हो जाएगी। और इसका प्रतिबिंब क्या होगा, आप देखो यहाँ से ये बढ़ रहा है प्रतिबिंब, तो आई हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें वहाँ पर लेना है। आपको ध्यान देना है कि इस वाले पृष्ठ के लिए जो त्रिज्या ली जाएगी वो ये वाली C2 ली जाएगी। ठीक है नहीं, इसके लिए वक्रता केंद्र ये वाला होगा, क्योंकि ये दूसरा वाला पृष्ठ ले रहे हैं। पृष्ठ कौन सा है, ADB। ठीक है, तो चलते हैं, यही चीज को वहाँ पे लिखते हैं। और फिर कहाँ से प्रकाश का आपतन होगा, सघन से विरल होगा। तो उसमें जो अभी फॉर्मूला हम इसके लगाया था उसका ठीक उल्टा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ N1 है वहाँ N2 कर देंगे, और यहाँ N2 है वहाँ N1 कर देंगे। बस इतना ही है फर्क, और कुछ नहीं है। तो चलो करते हैं उसको आगे। चलिए स्टूडेंट, अपवर्तक पृष्ठ ADB के लिए देखेंगे तो यहाँ पर अगर वस्तु के लिए देखा जाए तो वस्तु कौन हो जाएगी, अभी मैंने बताया था कि I डैश होगा। और प्रतिबिंब जो क्या होगा इसके लिए प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो तो रियल प्रतिबिंब हो जाएगा I। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब इसके लिए हम अपवर्तन का सूत्र किस प्रकार से लगाएंगे, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र किस प्रकार से लगाएंगे। तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, तो अब इसके लिए गोलीय 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 पृष्ठ से अपवर्तन अपवर्तन का सूत्र क्या होगा। अब प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, सघन से विरल जा रही है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर N1 था वहाँ पर N2 हो जाएगा। तो N2 था वहाँ पर N1, तो यहाँ पर N1 हो जाएगा N1 बटे V माइनस N2 बट्टे में U बराबर हो जाएगा N1 बटे R। अब यहाँ R जो लिया जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, देखो पहले तो ऐसे ही लेते हैं इसको, और यहाँ हो जाएगा N2 बट्टे में R। यही फॉर्मूला होता है, किसके लिए होता है ये, सघन से विरल के लिए होता है। अगर इस फॉर्मूला को हम किसके लिए लगाएं, इस पृष्ठ के लिए लगाएं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ADB पृष्ठ हेतु इस फॉर्मूला को जब लगाया जाएगा तो ये फॉर्मूला किस प्रकार से बन जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये बन जाएगा N1 बट्टे V माइनस N2 बट्टे U बराबर N1 बट्टे, अब यहाँ R1 नहीं लिया जाएगा, दूसरा पृष्ठ है तो R2 लिया जाएगा, R2 माइनस N2 बट्टे R2। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ तक। अब ये हो जाएगा। अब चलिए, अब चिन्ह प्रपाठी से फिर से मान रखते हैं, V और U और I2 के मान रखते हैं। तो चलिए चिन्ह प्रपाठी से देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर V, U और I2 के मान किस प्रकार से निकालेंगे, वो चित्र से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर पृष्ठ ADB लिया है। ADB पृष्ठ में वस्तु कौन है, ये प्रतिबिंब है ये। तो आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तो आपको इधर से ली जाएगी, तो इधर नापेंगे तो PI अगर लेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी होगी PI, और वस्तु की दूरी PI डैश हो जाएगी, परंतु सब पॉजिटिव होगा इधर की साइड। ठीक है नहीं, और इसके विपरीत देखो C2 दिया है, तो इसका मतलब PC2 माइनस का होगा केवल, तो PC2 हो जाएगा माइनस का। तो चलिए यही वहां पर रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चिन्ह प्रपाठी से V बराबर PI और U बराबर PI डैश और R2 हो जाएगा माइनस का PC2। चलिए उस फॉर्मूला में अब रख देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा था यहाँ पर N1 बटे में V था, तो V की जगह पे क्या रखेंगे PI, तो ये हो जाएगा PI, और यह माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ N2 होता है और U क्या है तुम्हारा PI डैश, तो ये हो जाएगा PI डैश। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद बराबर में होता है तुम्हारा यहाँ पर N1 R2 कितना है माइनस का PC2, तो माइनस का PC2, और यहाँ माइनस होता है तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा N2 बटे में PC2 माइनस का। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 बटे PI माइनस N2 बटे PI डैश बराबर, यहाँ से हो जाएगा, देखो ये प्लस का हुआ तो इसे आगे ले लो, तो N2 बटे PC2 माइनस N1 बटे PC2। ठीक है, इस प्रकार से ले लेंगे, ये वाला माइनस वाला इधर ले लिया है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप इसमें लासा ले लो, लासा ले सकते हैं, तो जो हो जाएगा N1 बटे PI माइनस के N2 बटे PI डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम हो जाएगा, ये PC2 लासा ले लेंगे तो N2 माइनस के N1 हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा आपका सेकंड। अब इतना हो गया आपका, दोनों प्रश्नों के लिए निकल आया। अब दोनों प्रश्नों के जब ये समीकरण निकल आए हैं, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों को हम जोड़ देंगे। ध्यान रखना जोड़ना कैसा है, ये वाला पार्ट तुम्हारा LHS पार्ट है, ये RHS है, तो LHS LHS में जुड़ेगा, RHS RHS में जुड़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए मैं यहाँ पर LHS पार्ट LHS में रख देता हूँ जोड़ के, और RHS पार्ट है RHS में रख देता हूँ जोड़ के। ठीक है, दोनों समीकरणों के जो पार्ट हैं, तो चलिए मैं लिख देता हूँ। चलिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स रख दिए हैं। पहले वाले समीकरण का ये वाला पार्ट है, दूसरे वाले का ये वाला मैंने यहाँ पे लिया है। सेकंड वाले जो पार्ट्स जो हैं ये वाला है, और उस वाले का ये वाला है। ठीक है,
तो अब आपको देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि N2 बटे में पी आई डैश और यहाँ पे देखो माइनस का N2 बटे पी आई डैश, तो ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। अब बचा कितना आपका वो लिख देंगे, तो आपका बच्चा है यहाँ पर केवल N1 बटे में पी ओ और प्लस N1 बटे में पी आई बराबर, यहाँ बच्चा आपका देखो यहाँ से आपको देखो क्या कर सकते हो कि यहाँ से कॉमन ले लो, तो N2 माइनस के N1 को मैंने यहाँ पर अगर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/PC1 और प्लस के यहाँ बचेगा 1/PC2। ठीक है, यही तो बचेगा, इतना बचेगा स्टूडेंट। तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका से यहाँ तक हमने किया है। अब देखिए, अब पुनः चिन्ह पर पार्टी यहाँ पर लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम पुनः चिन्ह पर पार्ट लगाएंगे और उसके बाद इनकी वैल्यू रखेंगे, पी ओ की, पी आई की और PC1 और PC2 की। ठीक है नहीं, तो उससे पहले आप कर लो यहाँ पर N1 कॉमन ले लो इसमें से, तो N1 इसमें से कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ बचेगा 1/PO और यहाँ बचेगा 1/PI। ठीक है ना, इस प्रकार से। और यहाँ से अगर N1 कॉमन ले लूँ तो N1, तो यहाँ बचेगा देखो N2 बटे में N1 और इसमें भाग लगाऊंगा तो 1 बचेगा, और ये इस प्रकार से जो हो जाएगा 1/PC1 प्लस 1/PC2, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप देखिए कि इधर N1 कट गया, यहाँ से बचा क्या, यहाँ पर जो बचा उसे लिख दीजिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो बचा है वही लिखना है। तो यहाँ बचा है 1/PO प्लस 1/PI बराबर, यहाँ बचा है N2 बटे में N1 माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ से 1/PC1 प्लस 1/PC2, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको पुनः चिन्ह पर पार्टी लगानी है, तो पुनः चिन्ह पर पार्टी से, चिन्ह पर पार्टी से, पुनः चिन्ह पर पार्टी से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो हमें दूरी निकालनी है, तो वही कंडीशन आपको पी और पी आई की निकालनी है। किसकी निकालनी है, हमें पी ओ निकालना है, पी आई निकालना है और PC1 निकालना है, PC1 निकालना है और आपको क्या निकालना है, PC2 निकालना है, PC2 की दूरी निकालनी। तो ये दूरी अब हम रियल में लेंगे, इनके जो संकेत के रूप में कौन कौन सी दूरी होती हैं। ठीक है नहीं, तो चलिए मैं इन दूरियों को चित्र से आपको बताता हूँ, PO, PI, PC1 और PC2 की। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं PO की। तो PO यहाँ पर है, तो इधर की साइड है, तो आप देख सकते हैं इधर की साइड है, तो ये प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा, विपरीत में है। ठीक है नहीं, अब हम बात करते हैं PI की। तो PI ये देखिए, तो PI जो है वो इधर की साइड है, तो ये प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में। तो देखो PO वस्तु की दूरी है, तो इसे हम किससे लेंगे, U से लेंगे। किससे लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक U से। और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी लेंगे यहाँ से, तो V से लिया जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। वक्रता त्रिज्या की बात कर लेते हैं, तो PC को लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक PC को लेंगे तो R1 लिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। और इधर की साइड लेंगे तो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक R2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो इधर की साइड लेंगे जो तो प्लस का, इधर की साइड लेंगे तो माइनस का, तो R2 माइनस का आएगा और U माइनस का आएगा। और यहाँ पर R1 और V जो है वो दोनों प्लस के होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, PI भी प्लस का होगा और PC1 भी प्लस का होगा, PC2 भी माइनस का होगा, PO भी माइनस का होगा। तो चलिए यही वैल्यू वहाँ पर हम रख देंगे। PO क्या हो जाएगा, माइनस का U, PI क्या हो जाएगा, प्लस का V, PC1 क्या हो जाएगा, प्लस का R1 और PC2 क्या हो जाएगा, माइनस का R2। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा करके हम यहीं रखेंगे, PO, PI और PC1 और PC2, ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो जब इन वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा, चलिए मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ पर रख दिया स्टूडेंट। अब क्या करना है, देखो माइनस का U है, तो इधर को इधर ले आओ, इस वाले को, तो V और ये इधर हो जाएगा माइनस का 1/U बराबर, जो हो जाएगा N2 बटे में N1 माइनस के 1। ठीक है, और यहाँ पर इधर देखो, इस वाले का माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/R1 माइनस के 1/R2 हो जाएगा। ठीक है नहीं, अब आप बताइए ये क्या होता है, 1/V माइनस 1/U। हमने पढ़ लिया है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो ये लेंस सूत्र से हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1/F। ठीक है नहीं, बराबर हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर N2 बटे में N1 माइनस के 1 और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस के 1/R2। ठीक है नहीं, इस प्रकार से होगा। तो 1/F बराबर ये कितना हो जाएगा, देखिए N1 को मान लेते हैं 1, क्योंकि वायु माध्यम है तो इसको हम 1 मान लेते हैं, और इसको N2 को क्या मान लेते हैं हम, N मान लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, N1 को मान लेते हैं 1 और N2 को मान लेते हैं हम N। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे N-1 और यहाँ पर तुम्हारा 1/R1 माइनस के 1/R2। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला लेंस मेकर सूत्र आपका यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये हो गया लेंस मेकर सूत्र। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, ठीक है, और परावर्तित दूरदर्शी क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।